हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज 11 सितंबर 2022 और 11 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 सितंबर। तो आपका दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो आपका डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों को निपटाने के माध्यम से उत्तर प्रदेश आपका शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश रहा है और तीसरे स्थान पे आपका कौन रहा है? तीसरे स्थान पे बिहार रहा है। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे, वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। उसके बाद एएआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। उसके बाद भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। उसके बाद सब्जी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। फल उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वोल्कर तुर्क। तो आपका वोल्कर तुर्क जो आपका ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक है, इन्हें आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका वोल्कर तुर्क मिशेल बाचेलेट की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में करेंगे? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नोएडा। तो आपका नोएडा में 12 सितंबर 2022 को आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? हाल ही में 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो आपका 2022 में अमेरिका ने भारतीय छात्रों को सबसे ज़्यादा आपका वीज़ा जारी किया है। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। उसके बाद भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने नया I2U2 समूह बनाया है। उसके बाद आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है?
हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 300। तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि को आपका लंबे समय के लिए पट्टे पर देने की नीति के साथ साथ अगले 5 वर्षों में 300 आपका गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 132वां। तो आपका 2021 में भारत का स्थान 191 देशों में आपका 132वें स्थान पे भारत है। 2020 में किस स्थान पे था? तो 2020 में आपका भारत 131वें स्थान पे था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रख रखाव के लिए किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की मंजूरी दे दी है? हाल ही में अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रख रखाव के लिए किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो आपका पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रख रखाव के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है। अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी आपका पाकिस्तानी रुपया है। ध्यान देंगे, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार मिला। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक अरूज आफ्ताब बनी है। उसके बाद राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने देश के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूरोप। तो आपका अमेरिका ने यूक्रेन तथा रूस से चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य यूरोपीय देशों को आपका यह सहायता दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो आपका राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों में ज़रूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। उसके बाद राजस्थान में पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। उसके बाद संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। उसके बाद राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। उसके बाद भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की गई है। उसके बाद वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडिटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडिटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो आपका नई दिल्ली में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट का आयोजन किया गया है।
अब CII, तो CII अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसका स्थापना कब होता है? तो CII का स्थापना 1895 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो CII का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो आपका CII के प्रेसिडेंट संजीव बजाज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार। तो आपका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ध्यान देंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में है। उसके बाद बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। उसके बाद फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वंशिका परमार। तो आपका वंशिका परमार ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। तो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने निवारक परमाणु हमले के लिए नए कानून को पारित किया है? हाल ही में किस देश ने निवारक परमाणु हमले के लिए नए कानून को पारित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। तो आपका उत्तर कोरिया ने निवारक परमाणु हमले के लिए नए कानून को पारित किया है। अब उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है? तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन है। और उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? तो उत्तर कोरिया की करेंसी आपका कोरियन पीपल्स ओन है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। तो आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आपका बेंगलुरु में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।